We are talking about vowel sounds, and we have seen there are different vowel sounds. There are three types of vowel sounds. One is monophthong, next is diphthong, and next is triphthong. So अभी जब हम बात करने जा रहे हैं, we are going to talk about short vowels. Short vowels क्या होते हैं? उसके लिए हमें ज़रा सा पीछे मोनोफथोंग की तरफ जाना पड़ेगा. मोनोफथोंग हमने कहा था कि सिंगल वाउल साउंड होती है, ओके, जिसमें हम कोई बिगिनिंग उसकी आर्टिकुलेशन की एंड द एंडिंग ऑफ द आर्टिकुलेशन दैट इज द सेम. That is the same means there is no change in the position of your tongue, there is no change in the position of your gums, and there is no change in the position of your ridges. वो सारी की सारी एक ही तरह की रहती है at the beginning and at the end of the sound. That is monophthong. और इसमें एक चीज़ हमने और कही थी कि इसके ऊपर हमें कहीं ग्लाइडिंग और कुछ नहीं मतलब होती आपकी टंग की. ऑब्वियसली देयर विल बी नो ग्लाइडिंग. प्लीज़ कीप दिस टर्म ग्लाइडिंग इन योर माइंड, क्योंकि अभी जब हम आगे जाके डिफ्थोंग्स पे ट्रिफ्थोंग्स पे बात करेंगे तो ये टर्म वहाँ बार बार यूज़ होगी. मोनोफथोंग में कोई चेंज नहीं होनी आर्टिकुलेशन की और वहाँ पे कोई ग्लाइडिंग नहीं होनी है टंग की. ठीक है जी. तो उस वाली साउंड को हमने कहा था मोनोफथोंग, और मोनो का मतलब हमें ये भी पता है कि सिंगल होता है. सिंगल वाउल साउंड जो है वो मोनोफथोंग होती है. शॉर्ट वाउल जो है वो भी क्या होता है जी, वो एक मोनोफथोंग है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनोफथोंग्स, शॉर्ट वाउल्स एंड लॉन्ग वाउल्स. शॉर्ट वाउल्स पे अभी हम बात करने जा रहे हैं. शॉर्ट वाउल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोनोफथोंग, और वो कौन सा वाला होगा जिसमें जो आपकी वाउल साउंड है उसने स्ट्रेच नहीं होना, उसने लॉन्ग नहीं होना, बिल्कुल शॉर्टली उसने शुरू होना है फॉर ए वाइल और वहीं ख़त्म हो जाना है. दैट इज़ अ शॉर्ट वाउल. दो चीज़ें उसके अंदर आपने आएंगी. एक तो ये कि देर इज़ नो स्ट्रेचिंग ऑफ दैट साउंड. बिल्कुल उसने लंबे नहीं होना, उसने लॉन्ग नहीं होना. अगर वो यू की साउंड है, अगर वो ओ की साउंड है, अगर वो आ की साउंड है, जो कुछ भी है, इट इज़ नॉट टू बी स्ट्रेच्ड एट ऑल. उसने कहीं लंबा नहीं होना, उसने बिल्कुल फॉर ए वाइल वहीं शुरू होना है, वहीं ख़त्म हो जाना है. एक बात. और दूसरी बात यह है कि आपकी जो टंग की पोजीशन है वो वहीं की वहीं रहनी है. देयर विल बी नो ग्लाइडिंग ऑफ योर टंग एट ऑल. तो उसमें फिर आप इसको हम शॉर्ट वाउल कहते हैं. शॉर्ट वाउल कौन कौन से हैं जिसमें कि आपकी मोनोफथोंग है. शॉर्ट वाउल इज़ अ टाइप ऑफ मोनोफथोंग and there is no stretching of that sound at all. And number 3, there is no gliding of your tongue, there is no change in the position of your tongue, of ridges, of gums, no, not at all. Beginning पे जो उसका था वही उसकी ending पे होनी है. So please keep this thing in mind that short vowel is a monophthong single sound. एक बात. नंबर 2 कि there is no change in the position of the tongue. जहाँ से वो साउंड क्रिएट हुई थी वहीं पे आके उसने एंड हो जाना है और फॉर ए वाइल वो साउंड क्रिएट होगी. नंबर 3, देयर इज़ नो स्ट्रेचिंग ऑफ दैट साउंड. उसने लंबे नहीं होना. देखिए ना, फॉर इंस्टेंस एक ई की साउंड है तो आप उसको ई भी कह सकते हैं और उसको ई भी कह सकते हैं ना. आगे जाके हम इसके ऊपर बात करेंगे. व्हेन वी विल बी कमिंग टू टॉक अबाउट लॉन्ग वाउल्स तो वहाँ हम इसकी बात करेंगे. बट अगर आप ई की साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो ई की साउंड ही बस एक नीडेड है फॉर द शॉर्ट वाउल. उसको ई नहीं होना है. ठीक है. सो ये शॉर्ट वाउल्स होते हैं व्हेन देयर इज़ नो स्ट्रेचिंग ऑफ द साउंड, उसने लंबे नहीं होना, और देयर इज़ नो चेंज in the position of your tongue, your ridges and your gums. और अभी हमने मोनोफथोंग के लिए कहा भी यही था कि वो सिंगल वाउल साउंड है और उसमें कोई ग्लाइडिंग टंग की नहीं है, कोई कुछ नहीं है. ठीक है जी.
तो फिर शॉर्ट वाउल के लिए आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है, बिकॉज ये बेसिक्स हैं जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेंगे. रिमेंबर, लॉन्ग वाउल आपको तब समझ आएगा अगर शॉर्ट वाउल समझ आएंगे. और ये भी याद रखिए कि अगर मोनोफोथोंग्स आर क्लियर, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोफोथोंग्स इज क्लियर, then you will be able to understand the diphthongs and triphthongs.